खुदा बहुत सारी आशीष दे। विश्वास पे जब हम बात करते हैं तो विश्वास क्या चीज है? विश्वास एक ऐसी ताकत है, मैं सच कह रहा हूं। विश्वास और प्रार्थना एक ऐसी ताकतें हैं जो बिना तलवार से जंग जिता देती हैं और बिना पानी के आग बुझा देती हैं। विश्वास और प्रार्थना एक ऐसी ताकत है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच कह रहा हूँ, विश्वास एक ऐसी ताकत है जो बिना दवाई से हील करा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान से जंग जिता सकता है। विश्वास और प्रार्थना एक ऐसी ताकत है। आमीन। आपने बाइबल में बहुत बार पढ़ा होगा, जब हिजकिय्याह राजा पे दुश्मन ने आक्रमण करने की तैयारी की, चारों तरफ से उसे घेर लिया था, तो सिर्फ प्रार्थना की। लिखा है कि यशायाह नबी और हिजकिय्याह दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और जंग को जिताया। हालेलुया। और लिखा है हिजकिय्याह ने प्रार्थना की तो वो रोग से आजाद हो गया। रोग से ही नहीं बल्कि बाइबल के अकॉर्डिंग वो मौत से भी आजाद हो गया, क्योंकि उसकी मृत्यु तय थी। हालेलुया, उसकी मृत्यु निश्चित थी, समा थोड़ा था, लेकिन उस प्रार्थना ने क्या किया, उसे उस मौत के बंधन से भी आजाद करा दिया। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं सच कह रहा हूं, जब आप उपवास रख के प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं ना, तो खुदा की आवाज आती है। हालेलुया, प्रभु की आवाज आती है। जब लाजर मर जाता है और उसकी बहन मार्था और मरियम को खुदाबंद बोलता है कि मैंने कहा था ना, तुम विश्वास करोगी तो खुदा के बड़े कामों को देखेगी। हालेलुया। मुर्दा लाजर भी कब्र से बाहर आ गया था, वो उनका एक विश्वास था। सब बोलिए आमीन। आज मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा अटैक, मैं रियल बात बताता हूँ, हमारी प्रार्थना हमारे विश्वास पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है शैतान। और एक चीज और बता देता हूं, जितना ये लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, उतना ही अगर विश्वास ना करने वाला है उतना ही हमें दोषी बना देता है वो। आज हम कलाम से पढ़ेंगे, कई बार ऐसा लगता है कि हम विश्वास कर पा रहे हैं, लेकिन और अगर हम विश्वास को डुलाते हैं या विश्वास शैतान तोड़ने की कोशिश करता है तो हम कहीं ना कहीं दोषी भी ठहर जाते हैं। मेरे साथ एक कलाम को पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 32 वचन। यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। आमीन। क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। आज आप अपने विश्वास के ऊपर से हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं कि वो विश्वास कैसा होना चाहिए जो लड़ता है, जो विश्वास हमारी ढाल बनता है, जो विश्वास हमारी ताकत बनता है, जो विश्वास हमारी बीमारी से लड़ता है, जो विश्वास हमारे रोगों से लड़ता है, परेशानियों से लड़ता है, वैरी से लड़ता है, हर तरह की मुसीबत से लड़ता है, वो विश्वास कैसा है? आमीन। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, जब भी आप प्रभु की हजूरी में आए, जब भी आप परमेश्वर के नजदीक आए, तो आप पूरे मन से खुदा के पास आए। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, यिर्मयाह 29 अध्याय 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। जी। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब उस समय, जिस समय आपको जरूरत है, परमेश्वर उस वक्त की बात कर रहा है। कहता तब उस समय तुम आकर मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है कि तुम उस समय, जिस समय तुम्हें लगता है कि मुझे जरूरत है परमेश्वर की, और परमेश्वर आज तुम मेरी दुआ को सुन। बाइबल में बहुत जगह लिखा है, बहुत जगह लिखा है कि जब आप प्रार्थना करें, अरे मत डर मत डर। और ऐसा भी लिखा है कि अपनी कोठरी में जाके द्वार बंद कर। कभी आपने अपनी कोठरी में बैठ के, है ना, और नीचे घुटने टेक के प्रार्थना की है? जब आप प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु अब मैं टूट चुका हूँ, प्रभु इस प्रॉब्लम का हल तेरे पास है और प्रभु तू ही निकाल सकता है। सब बोलिए आमीन। आमीन। सच कह रहा हूँ, वचन क्या कहता है? तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी और गहरी बात खुदा आप लोगों से करना चाहता है। सब बोलिए आमीन। आमीन। आगे बढ़िए गौर बेटा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। पाओगे भी। क्या लगा? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्यों? क्योंकि तुम अपने
संपूर्ण मन से, पूरे मन से मेरे पास आओगे। आओगे। आज यही प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम पूरा मन नहीं खुदा की ओर लगा पाते हैं। और यहाँ बड़ी अच्छी गहरी वर्डिंग लिखी है, मैं तो तब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्या लिखा? पाओगे भी। पाओगे नहीं लिखा, पाओगे नहीं लिखा, पक्का ही लिखा है पाओगे भी, मिलेगा भी, आएगा भी, होगा भी। हालेलुया। ये 20 शब्द जो पीछे आया है, ये पक्का करता है कि जब कोई ढूंढता है वो पाता भी है। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा को अपनी दुआओं में, वचन में ढूंढ के तो देखें। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मेरे पास, मन से मेरे पास आओगे। आओगे। पूरे मन से, अधूरा मन से नहीं, पूरे मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, विश्वास किसी के कहने से नहीं आता है। विश्वास किसी के कहने से नहीं आता। विश्वास जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब आप संगति में आते हैं ना, तो विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। 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 क्योंकि किसी के कहने के द्वारा आया हुआ विश्वास डोल सकता है, किसी के बताने के द्वारा आया गया विश्वास डोल सकता है, लेकिन जब आपने कलाम पढ़ के विश्वास किया वो डोल नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक पहरा वचन का लगा होता है। हालेलुया। उस विश्वास के ऊपर एक वचन का ऐसा पहरा लगा है जिस वचन को शैतान के तोड़ने की वश की बात नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों ने आज इस वचन को ध्यान से सुना कि तुम पाओगे भी, ढूंढोगे और पाओगे। अब आप ढूंढोगे ना, आपको पता है जो ढूंढता है वो पाता है। आप पक्का ही खुदा से बात करेंगे। आमीन। आमीन।